दोस्तों, टारगेट स्टडी IQ चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और लगभग सभी एग्जाम में 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे PDF से ही आए हैं। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न देखो क्या बना है। पहली बात तो यह कि इस वीडियो में 8 नवंबर प्लस 9 नवंबर दोनों दिनों के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको इंक्लूड कर दिया गया है। एक भी क्वेश्चन कहीं से भी छोड़ा नहीं जाएगा, पूरे वीडियो को डिटेल में देखा जाएगा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी खबरों में एक न्यूज़ चल रही थी कि किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ओरल पिल्स की मंजूरी प्रदान कर दी है। अभी तक हम लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे थे, लेकिन दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो कौन सा बना है, यूनाइटेड किंगडम। उसने क्या किया है, जैसे हम लोग दवाइयाँ खाते हैं मुंह से, उसी प्रकार से इसने कोविड की पिल्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस मंजूरी के साथ में ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कि ओरल पिल्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान द हिंदू में इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया था। इसमें देखो लिखा है यूनाइटेड किंगडम हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव एंटी कोविड पिल। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि अभी रिसेंट में जो यूपी में कई एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कोविड के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि वैक्सीन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है। जबकि अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें कोविड के क्वेश्चंस बिल्कुल गायब थे, लेकिन अभी पिछले एक महीने से जो 3 एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कोविड के एक दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब ये जो मेडिसिन डेवलप करी गई है इसका नाम क्या है, इसको अभी हाल ही में यूके ने जो मान्यता प्रदान कर दी है, इस मेडिसिन का नाम है मोलुनुपिरवीर। तो मोलुनुपिरवीर इसका नाम है, जो कि आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि द सेज विद 2 हॉर्न अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक को हाल ही में सुधा मूर्ति ने लिखा है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रही है। अब इस पुस्तक का जो नाम है देखो आपको याद कैसे रहेगा, आपको देखो याद रहेगा, सेज का मतलब होता है साधु, यानी कि कोई साधु है, ठीक है। विद 2 हॉर्न का मतलब होता है सींग, उसके 2 सींग हैं, ठीक है। अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मैथोलॉजी की जो अनयूजुअल टेल्स हैं, कहानियां हैं, उसको ये जो पुस्तक है इसको सुधा मूर्ति ने लिखा है। तो हल्का सा पिक्चराइज करोगे तो आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाओगे। जैसा कि आप इस बुक का कवर पेज भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है सुधा मूर्ति द सेज विद 2 हॉर्न। देखो ये साधु है जिसकी 2 सींग हैं, 2 हॉर्न है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पुस्तक को लिखा है सुधा मूर्ति ने और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में सुधा मूर्ति से रिलेटेड एक किताब का नाम भी पूछा गया था और वो भी कराया हुआ क्वेश्चन आपको मिल गया था। सुधा मूर्ति हैं कौन? सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और एक बहुत ही फेमस लेखिका हैं। इनकी किताबें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगला शानदार क्वेश्चन बना है आपका यूनिवर्सिटी रैंकिंग से। क्वेश्चन क्या बना है कि वर्ष 2022 का जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। याद रखिएगा इस रैंकिंग को नवंबर के महीने में रिलीज़ किया गया है। हालांकि यहाँ पर लिखा है वर्ष 2022, लेकिन इसको 2021 के नवंबर में रिलीज़ किया गया है। तो 2022 के QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को पहला स्थान मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट भी बन सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है ये लगातार चौथे साल पहले स्थान पर आई है। पहला तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, भारत के 2 संस्थान हैं जिसको टॉप 50 में स्थान मिला है।
पहला है आईआईटी बॉम्बे जिसको 42वां स्थान मिला है, फिर है आईआईटी दिल्ली जिसको 45वां स्थान मिला है। सिर्फ 2 ऐसे भारतीय संस्थान हैं जिसको टॉप 50 में स्थान दिया गया है। अब इसमें एक और संस्था है जिसको 54वां स्थान मिला है, वो है आईआईटी मद्रास जिसको 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। इसी में एक और पॉइंट आपको याद रखना है। पिछले महीने में आपको याद होगा कि अक्टूबर 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को वहाँ पर पहला स्थान दिया गया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में इसी रैंकिंग में टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट में आईआईएससी बेंगलोर को भारत में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो इसको भी याद रखेंगे। अक्टूबर में ही मैंने आपको करवाया था। आई होप आपको रिवीजन आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें याद होंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे मंथली पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं, विश्वास मानिए किसी भी एग्ज़ाम को आप देकर देख लीजिए, जितने भी बच्चे हैं बराबर मुझे मैसेज करते हैं कि सर बहुत दिनों से परेशान थे, जब से आपकी ये पीडीएफ मिली है करंट अफेयर्स का टेंशन समाप्त हो गया है, क्योंकि हम आपको कंप्लीट पैकेज देते हैं। हमारी पीडीएफ से आपको विश्वास मानिए 95% क्वेश्चन अगर आपको ना मिले तो आप बताइएगा। आप एक पीडीएफ लेकर देखें, आप खुद ही समझ जाओगे कि सर आपके पीडीएफ से बाहर कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे रखे हैं। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका उद्घाटन किया गया है कौन से शहर में? मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारत का सबसे पहला जो रूफ का मतलब होता है छत, और छत के ऊपर टाइप पर एक थिएटर बना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप देख सकते हो रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर, यानी कि बहुत एक छत की ऊंचाई पर ये बड़ा सा थिएटर चल रहा है। एक्चुअल में ये पार्किंग थिएटर बनाया गया है, जो कि ड्राइव इन मतलब इसमें कार में बैठे बैठे आप मूवी देख सकते हो। और इस थिएटर में जो सबसे पहली मूवी चलाई गई है वो है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, जिसको हाल ही में इसमें चलाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है और इस पार्किंग में कुल 290 कारों को पार्किंग करने का स्थान दिया है। कार में बैठे बैठे आप मूवी देख सकते हो और इसके ऑडियो के लिए आप एफएम पर ट्यून कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद में क्वेश्चन बना है कि हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 6 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नवंबर। ठीक है, 6 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये हर साल 6 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो दिवस वाले क्वेश्चन है इससे वाकई मैं बहुत रिस्क पर रहता हूँ, क्योंकि इसको याद करना बड़े मुसीबत का काम है। हर दिन आप देखोगे एक ना एक दिवस होता है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड देश में भारत का राजदूत अपॉइंट कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजय भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत जो है ये संजय भट्टाचार्य को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं संजय भट्टाचार्य का फोटो, जिनको हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत बना दिया गया है। साथ ही साथ में कुछ और देश हैं जिनमें भारत के राजदूत कौन कौन हैं। अमेरिका में है तरनजीत सिंह संधू, यूनाइटेड किंगडम में है गायत्री कुमार, यूनाइटेड नेशंस में है अजीत कुमार, पाकिस्तान में है अजय बिसारिया।
तो ये आपको याद रखने हैं, कभी भी आपसे पूछे तो आप आंसर कर पाओगे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो आरबीआई है उसके अंडर में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो या गवर्नमेंट के अंडर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो सरकार वो काम खुद से ना करके किसी एजेंसी को या फिर किसी बैंक को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है, जैसे कि जीएसटी कलेक्ट करना, डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करना। तो क्वेश्चन बनेगा नवंबर 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में अपॉइंट कर दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पिछले साल बैंकिंग के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि उस समय आरबीआई ने किस बैंक को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बैंक बनाया है। तो उसी प्रकार से उसी पैटर्न को देखते हुए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंधन बैंक को आरबीआई ने अपॉइंट किया है। इसमें आप देख सकते हैं आरबीआई अपॉइंट्स बंधन बैंक एज एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। अब सरकार का बिजनेस कौन कौन सा होगा? सबसे पहले तो ये जीएसटी को कलेक्ट करेगा। बंधन बैंक राज्य के जो कर होते हैं उसको कलेक्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन अब इसमें रिलेटेड फैक्ट बनेगा आरबीआई के बारे में। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, और गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। हाल ही में गवर्नर के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बंधन बैंक के बारे में समझते हैं। इसके सीईओ का नाम है चंद्रशेखर घोष। इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में करी गई थी, और इसके अध्यक्ष का नाम है अनूप कुमार सिन्हा। ये भी आपको याद होना चाहिए। दोस्तों एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की। फिक्की इसका अक्सर एग्ज़ाम में देखा होगा, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में फिक्की ने किसे अपना नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है? तो फिक्की के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं वो बनाए गए हैं अरुण चावला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिक्की के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं वो अरुण चावला बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण चावला का फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में फिक्की का नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। आगे चलते हैं फिक्की के बारे में। फिक्की का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष का नाम है उदय शंकर, और इसकी स्थापना 1927 में करी गई थी। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि जॉन लैंग वॉन्डरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लैंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लायर फॉर द रानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक को हाल ही में अमित रंजन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमित रंजन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, बहुत ही फेमस पर्सन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में यस बैंक और बैंक बाजार .com ने अपने ग्राहकों को किस नाम से एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से इसको इसमें इंक्लूड किया है। तो आंसर हो जाएगा फिन बूस्टर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिन बूस्टर नाम से इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन बनेगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 को कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा, ये पुरस्कार जो है कुल 12 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है कुल 12 लोगों को दिया गया है। अब इसमें आप लिस्ट देखेंगे कौन कौन से व्यक्ति हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं, उनको दिया गया है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से हैं। मिताली राज क्रिकेटर हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी से। रवि कुमार दहिया कुश्ती, और लवलीना बोरगोहिन ये मुक्केबाज हैं जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो एक फ़ोटो में भी इन सभी को, जितने भी लोग दिख रहे हैं, इन सभी की एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, सो दैट एग्ज़ाम में आपको याद रहेगा। अब इसके बाद में कुछ और पॉइंट हैं। ये जो खेल रत्न पुरस्कार हैं ये 1991 से 92 में स्थापित किए गए थे। इसमें 25 लाख रुपए जो है प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं?
तो आंसर हो जाएगा इसमें सुनील छेत्री जो हैं वो पहले भारतीय बने हैं जिनको खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा आदि गुरु शंकराचार्य का अनावरण किया गया है। इस मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, ये ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद में इसके रिनोवेशन का काम शुरू हुआ और हाल ही में केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की इस मूर्ति की हाल ही में प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चूंकि उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड के बारे में इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को करी गई थी। गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर का नाम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और माना ला दर्रा, ये तीनों वहाँ पर स्थित हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा बार्कलेस ने हाल ही में किसे अपना नया सीईओ बनाया है? तो आंसर हो जाएगा CS वेंकट कृष्णन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बार्कलेस ने CS वेंकट कृष्णन को अपना नया सीईओ बनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।